प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक भाषा टीका द्वितीय प्रकरण शब्द 9, 10 और 11वां हम आपको हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बनी रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा, ज़रूर आपको आनंद मिलेगा। संतों बोले ते जग मारे, अन्य बोले ते कैसक बनी है, शब्द ही कोई ना विचारे। पहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। अब बाप पूत की एक नारी, ये अचरज कोई काछे। अधुंदुर राजा टीका बैठे, बिसहर करे खवासी। अध्वान बापुरा धरिन ढाकनो, बेले घर में दासी रे। अकार दुकार कार करी आगे, बैल करे पटवारी रे। कहीं कबीर सुनो हो संतों, भैंस न्याय निबेरी रे। हे संतों, सत्य बात बोलने पर लोग मानने दौड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से काम नहीं चलेगा। परंतु शब्दों पर कोई विचार ही नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति सर्वप्रथम पुत्र रूप में ही जन्म लेता है, और जवान होने पर पत्नी युक्त होने के बाद जब उसे भी बच्चा पैदा होता है तब वो बाप कहलाता है। तात्पर्य यह है कि अगर अच्छा पुत्र है तो अच्छा बाप बनेगा। संसार के सारे लोग पिता और पुत्र ही हैं, और सभी एक ही नारी जाति से पैदा हुए हैं, अर्थात नारी ही माँ और नारी ही पत्नी है। इसलिए अगर नारी का सुधार हो जाए तो पूरी सृष्टि ही सुधर जाए। मगर सब इसे आश्चर्य भरे शब्द ही मानते हैं। जब मेढक के समान तामसी और दुर्भाषी लोग तिलक लगाकर राजा बने बैठे हैं, और सर्प के समान विषधर लोग उनके सेवक या चमचे बने हैं, और कुत्ते जो कि अपनी पूंछ से अपना गुप्तांग भी नहीं ढक पाते और संसार की इज्जत ढकने का दंभ करे तो बेकार ही है। अर्थात जो स्वयं आचरणहीन है वे चरित्र रक्षक कैसे हो सकते हैं। अगर बिल्ली ही घर की दासी बन जाए तो को समान झूठा होने से नहीं बचेगा। वैसे ही लालची लोग व्यवस्थापक बन गए हैं और जनता का हक बीच में ही हड़प कर जाते हैं। जैसे कि बैल पटवारी बन जाए तो ये घोर आश्चर्य ही होगा। गुरु एवं धर्माचार्य स्वयं विवेकहीन होते हुए भी धर्म की जांच परख कर कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों को ही कर्तव्य बताते हैं, और सामाजिक पतन के जिम्मेदार हैं। सदगुरु आगे कहते हैं कि हे संतों, भैंसे अर्थात तामसी बुद्धि वाले न्यायाधीश हो गए हैं। संतो राह दुनो हम ठीठा, अहिंदू अतुर को हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा रे। हिंदू बर्तन एकदस साधे, दूध सिंघारा से तीरे। अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारन करे सगौती रे। अतुर के रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बाग पुकारे रे। ऐन को बिहिस्त कहाँ से होए, जो सांझे मुर्गी मारे रे। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी रे। ई हलाल वै झटका मारे, आगे दोनों घर लागी रे। हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई रे। कहे कबीर सुनो हो संतो, राम न कहूँ खुदाई रे।
कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हमने दोनों रास्ते देख लिया है और हिंदू मुसलमान कोई भी अच्छी सी नहीं मानते और जिह्वा स्वाद के ही प्रेमी हैं। हिंदू एकादशी व्रत तो रहते हैं परंतु अन्न को छोड़कर बाकी दूध सिंघाड़ा आदि जमकर खाते हैं और द्वादशी को मांस के सहित पारण करते हैं। तात्पर्य यह है कि 10 इंद्रिय एवं 11वां मन इस एकादशी को नहीं देखते और ढोंग यह है कि 10 इंद्रिय एवं 11वां मन इस एकादशी को नहीं देख और ढोंग करते हैं। इसी प्रकार मुसलमान रमजान महीने में रोज़ा करते हैं, रहते हैं, दिन में व्रत परंतु रात में जमकर खाते हैं। दिन में नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेकर मस्जिदों में अजान देते हैं परंतु रात होते ही मूक प्राणी मुर्गी आदि मार कर खा जाते हैं। भला इन्हें कैसे स्वर्ग मिलेगा। हिंदू और मुसलमान दोनों ही निर्दयी हैं क्योंकि मांसाहारी हिंदू भी मूक पशुओं का वध करते हैं और मुसलमान भी मूक पशुओं का वध करते हैं। हाँ, यह बात और है कि हिंदू एक झटके में वध करते हैं और मुसलमान छुरी से गला रेत कर धीरे धीरे वध करते हैं। अर्थात दोनों ही क्रूरता की आग में जल रहे हैं, जबकि दोनों या संपूर्ण मानव जाति का असली रास्ता दया और प्रेम का ही है और सच्चा सद्गुरु वही पथ बतलाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, न कहीं राम है न कहीं खुदा, बल्कि प्राणी ही भगवान है और प्राणियों पर दया करो तभी कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। संतों पाड़े निपुण कसाई। सुनिएगा प्रिय भक्तों, ये भी सुनकर आपको आनंद जरूर मिलेगा। बकरा हमारी भैंस पर धावे, दिल में दर्द न आई रे। अकरी स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो दे पुजाई रे। आत्म राम पलक में बिन से, रुधिर की नदी बहाई रे। अवति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सब माही अधिकाई रे। इन ते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोहि भाई रे। अपाप कटन को कथन सुनावे, कर्म करावे नीचारे। हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा रे। गाय बंधे ते तुरुक कहिए, इन तेवे क्या छोटे रे। कहीं कबीर सुनो हो संतों, कलिमा ब्राह्मण खोटे रे। धर्म संतों के नाम पर जीव हत्या कहाँ का न्याय है। ब्राह्मण भी चतुर कसाई है क्योंकि जीव हत्या करके भी ये पूज्य बने रहते हैं। देवी देवताओं के मंदिरों में या देव स्थानों पर बकरा मार कर चढ़ाते हैं और भैंस पर भी धावा बोलते हैं। इनके दिल में दया नहीं आती। वैसे तो स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं, पूजा करते हैं और विधि पूर्वक पुजारी कर निर्जीव मूर्ति आदि के सामने जीव हत्या कर देते हैं और क्षण भर में खूनी मंजर खड़ा कर देते हैं। इनको भी उच्च कुल का और पवित्र माना जाता है और सभी जगह सभा आदि में इनकी ज़्यादा इज्जत भी होती है। इन्हीं लोगों से सब दीक्षा मांगते हैं और चेले बन जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सब इन्हें पूज्य मानकर दीक्षा लेते हैं परंतु मुझे तो हंसी आ रही है। स्वयं ही जीव वध कराते हैं और पाप कटने के लिए कथा भी सुनाते हैं। मैंने तो इनके कथन और कर्म का मिलान किया तो यमराज की लीला या धोखा तुरुक कहते हैं, परंतु अन्य पशुओं का वध करने वाले ब्राह्मण उनसे कम पापी नहीं हैं। संत गुरु कहते हैं कि हे संतों, जीव वध करने वाले ब्राह्मण भी खोटे हैं। प्रिय भक्तों, वीडियो सुनकर अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती है। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।